तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, शो भाई की बॉडी के अंदर से निकलने वाला जो डार्क ऑरा होता है, वहाँ पर जो किलिन का स्टैचू होता है उसके अंदर जाने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में हम देखते हैं कि जो यान रैन होती है वो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बना हुआ जो वो किलिन का स्टैचू होता है उसके ऊपर क्रैक जो है वो आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में यान रैन जो होती है वो बोलती है कि जो यहाँ पर ये किलिन का स्टैचू है, इसने जैसे ही शो भाई की बॉडी के अंदर से ब्लैक कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इसके ऊपर क्रैक आने लग गए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो यान रैन होती है वो इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा घबराने लगती है और थोड़ा सा घबराते हुए बोलती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन इस चीज़ को देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग जो है वो नहीं आ रही। और अब यान रैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किलिन का स्टैचू होता है उसके सामने एक बहुत पावरफुल धमाका होता है, जो देखते के साथ ही यान रैन जो होती है वो शो भाई के सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। और अब जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गोल्डन कलर का जो किलिन होता है वो आ चुका होता है, जो कि वहाँ पर आते हुए जो शो भाई होता है उसे बोलता है कि डिवाइन ट्रेजर के इनहेरिटर, तुम्हें स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं इकलौता हूँ जो कि इस सील को तोड़ सकता हूँ। और इसके इतना बोलते ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये होली किलिन है। और अब उस होली किलिन को देखते के साथ ही जो यान रैन होती है वो अपनी जो शोर होती है उसे निकाल लेती है और उसे निकालते हुए बोलती है कि तुम कौन हो और आगे उस डार्क किलिन के साथ में तुम्हारा क्या रिलेशन है, जो कि बाहर खड़ा है। और यान रैन की इस बात को सुनकर होली किलिन जो होता है वो उसे बताता है कि मैं एंशिएंट सैक्रेड किलिन हूँ, जिसे कि यहाँ पर जो मैरिड रेस का फॉरबिडन लैंड है उसे गार्ड करने के लिए बोला गया था। और बाहर खड़े हुए जिस डार्क किलिन की तुम बात कर रहे हो, असल में वो मेरी वो पौड़ी है जो कि डार्क एनर्जी से करप्ट जो है वो हो गई थी। उसे यहाँ पर जो ड्यूटी है उस पर छोड़ा गया था ताकि वो बाहर रहकर जो एंट्रेंस है उसे गार्ड जो है वो कर सके, ताकि कोई भी आउटसाइडर जो है वो अंदर ना आ सके। लेकिन धीरे धीरे कर जो डार्क एनर्जी है वो उसके माइंड के अंदर जाने लगी, जिस कारण धीरे धीरे कर वो कपट होने लगा और एक तरीके से वो डार्कनेस का पपट जो है वो बन गया। और इस टाइम पर इसके अंदर जो डिवाइन ट्रेजर की पावर है वो शील जो है वो हो चुकी है, और जो डार्क पावर है वो बहुत ज़्यादा बेचैन जो है वो हो रही है। और इसकी जो शील है उसके ऊपर भी धीरे धीरे करके क्रैक आ रहे हैं, जिसका जो डार्क एनर्जी है वो इसके माइंड को लगातार खा रही है, जिसका इससे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शो भाई होता है वो अपने सर को पकड़ कर चिल्लाने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे पावर चाहिए, मैं सभी को मारना चाहता हूँ, मैं हर एक पर्सन को मारना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो होली किलिन होता है वो शो भाई जो होता है उसे बताता है कि डिवाइन ट्रेजर और जो सोर्स ऑफ डार्कनेस है वे दोनों एक साथ ही में पैदा जो है वो हुई थी, और ये दोनों ही जो है वो एक दूसरे की बिल्कुल विपरीत है। और जो दोनों विपरीत पावर है वो इस टाइम पर जो तुम्हारी बॉडी है उसके अंदर जो है वो मौजूद है। इसीलिए इस टाइम पर इसे यहाँ पर केवल जो डिवाइन ट्रेजर की पावर है केवल उसे ही कंट्रोल जो है वो नहीं करना, बल्कि इसे जो सोर्स ऑफ डार्कनेस है उसे भी कंट्रोल जो है वो करना होगा। और इस तरीके से ये इकलौता ऐसा पर्सन बन जाता है जो कि डबल सील को ब्रेक कर सकता है। जो सुनते के साथ ही यान रैन जो होती है वो होली किलिन जो होता है उसे बोलती है कि होली किलिन प्लीज़ जो शो भाई है उसे बचा लीजिए, मैं इसके लिए आपको यहाँ पर कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो होली किलिन होता है वो उसे बताता है कि इसे इस टाइम पर कोई भी नहीं बचा सकता, ये खुद ही अपने आप को बचा सकता है, इसे जो डार्क एसेंस है उसे एक्सेप्ट ही करना होगा। इसे दोनों पावरों को एक साथ में फ्यूज जो है वो करना होगा। अगर ये दोनों पावरों को एक साथ में फ्यूज जो है वो कर देता है तो उसके बाद में ही ये सील को जो है वो तोड़ पाएगा, और अगर ये ऐसा नहीं कर पाता है तो इसका माइंड पूरी तरीके से सील हो जाएगा और ये एक मॉन्स्टर में बदल कर सभी लोगों को मारने लगेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू डार्क किलिन के ऊपर आ जाता है, जो कि गेट के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और गेट के ऊपर अटैक करते हुए गुस्से में बोलता है कि होली किलिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बिना मेरी परमिशन के सील को तोड़ने की, क्योंकि तुम जानते हो कि जो सोर्स ऑफ डार्कनेस है अगर एक बार वो आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो हो गया तो वो पूरा का पूरा जो फॉरबिडन लैंड है मैथ्यू रेस का उसे डिस्ट्रॉय कर एब्सॉर्ब कर लेगा। और ये जो पूरी की पूरी ह्यूमन रेस है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो करेगा, और इस कारण तुम और मैं जो है वो यहाँ पर मैड्रिड रेस के गद्दार जो है वो बन जाएंगे। और डार्क किलिन की इस बात को सुनते के साथ ही जो होली किलिन होता है वो वहाँ पर जो डार्क पावर होता है उसका इस्तेमाल करते हुए डार्क किलिन से बोलता है कि डार्क किलिन तुम डार्कनेस की पावर से बहुत लंबे टाइम से गिरे हुए हो, जिस कारण तुम हमारा यहाँ पर जो मैन पर्पज है उसे भूल चुके हो। हमें यहाँ पर केवल जो फॉरबिडन लैंड है उसे गार्ड करने के लिए रखा गया था, ना कि यहाँ पर जो डार्कनेस की पावर है उसे कैद करने के लिए। हमें केवल इन पावरों को गाइड जो है वो करना है ताकि यहाँ पर जो बैलेंस है वो बना रहे हेवन और अर्थ के अंदर। अगर यहाँ पर इन पावरों को सप्रेस करने की कोशिश की तो ये चारों तरफ बस डिस्ट्रक्शन को ही मचाएगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम शो भाई को देखते हैं जो कि धीरे धीरे कर अपने ऊपर कंट्रोल करने लगता है। वो बोलता है कि मैं इस पावर को कंट्रोल करूँगा ताकि मैं यान रैन और सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही होली गिलिन जो होता है वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम यहाँ पर अपने माइंड के ऊपर अभी भी जो कंट्रोल है वो बना रही हो, तो इसीलिए रेजिस्टेंस करना बंद करो और जो डार्क पावर है उसे एब्जॉर्ब करते हुए यहाँ पर उसे डिवाइन ट्रेजर की पावर में मर्ज करो। तुम्हें ये चीज़ जो है वो याद रखनी होगी कि तुम जो डार्कनेस है उसके कोई पपेट जो है वो नहीं हो, बल्कि तुम डार्कनेस के मास्टर हो और तुम एक लाइट हो, और तुम्हें यहाँ पर जो ये वर्ल्ड है इसे गार्ड जो है वो करना है।
जो सुनकर शो भाई जो होता है वो अपनी आंखों को बंद करते हुए मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर इन दोनों पावरों को एक साथ में मर्ज करना होगा ताकि मैं पावरफुल बनकर यान रैन और पूरी ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट जो वो कर सकूँ। मैं यहाँ पर डार्कनेस का कोई पपेट नहीं हूँ, इसीलिए मैं इसे रैम पेज पर जाने कभी भी नहीं दूंगा। और अब इतना सोचते के साथ ही शो भाई जो होता है वो अपने सभी जो पैट होते हैं उन्हें निकाल लेता है। उन्हें निकालते हुए बोलता है कि सभी लोग चाहे वो मेरी मदद करो ताकि मैं इसे मर्ज कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही अब शो भाई के सभी पैट जो होते हैं वो अपनी पावर को शो भाई की बॉडी के अंदर डालने लगते हैं। और जियाओ होंग जो होती है वो बोलती है कि मास्टर चिंता मत कीजिए, हम लोग जो है वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे, बस आपको खुद को संभाले रखना होगा। और इतना बोलकर सभी अपनी पावर को शो भाई की बॉडी के ऊपर डालने लगते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जो शो भाई होता है उसके चारों तरफ एनर्जी की एक गेंद जो है वो बन जाती है। जो देखकर यान रैन जो होती है वो बोलती है कि शो भाई मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम इस पावर को सक्सेसफुली कंट्रोल चाहिए वो कर लोगे, क्योंकि मत भूलना कि हम दोनों को साथ में मिलकर ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना है और घर वापस जाना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डार्क कीलिन होता है वो वहाँ पर बना हुआ जो गेट होता है उसे तोड़ देता है और उस गेट को तोड़ने के बाद में अंदर आ जाता है। और वहाँ पर आते हुए डार्क कीलिन जो होता है वो बोलता है कि तुमने यहाँ पर जो शील्ड थी उसे तोड़ दिया और तुम इस ह्यूमन ब्रेड को प्रोटेक्ट जो है वो करना चाहते हो, तो ठीक है, अब मुझे तुम्हें सभी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय जो है वो करना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डार्क किलिन होता है वो अपना एक पावरफुल अटैक जो होता है वो कर देता है। और हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो सीधे शो भाई की तरफ जाने लगता है। जो देखते के साथ ही यार रैन चिल्लाते हुए बोलती है कि हमें शो भाई को प्रोटेक्ट करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो अटैक होता है वो टकरा जाता है, जिस कारण बहुत पावरफुल धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो होली किलिन था उसने उस अटैक को शील्ड बनाकर रोक लिया होता है। और अब अटैक को रोकने के बाद में जो होली किलिन होता है वो बोलता है कि जब तक कि शो भाई जो है वो यहाँ पर दोनों पावरों को एक साथ में यहाँ पर मर्ज जो है वो नहीं कर लेता और शील्ड को ब्रेक जो है वो नहीं कर लेता, तब तक कि जो डार्क किलिन है उसे शो भाई के बिल्कुल भी क्लोज जो है वो आने मत देना। हम लोगों को हर हाल में इसे यहाँ पर प्रोटेक्ट जो है वो करना होगा, चाहे उसके लिए हमें यहाँ पर कोई भी जो कॉस्ट है वो क्यों ना चुकानी पड़े। जो सुनते के साथ ही यान रैन जो होती है वो बोलती है कि होली किलिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जो डार्क किलिन है उसे शो भाई को बिल्कुल भी नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगी, चाहे मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस करना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं शो भाई को प्रोटेक्ट करूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डार्क किलिन होता है वो वापस से होली किलिन के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं हर हाल में इसे डिस्ट्रॉय कर रहूँगा, मैं इसे जो सील है उसे यहाँ पर ब्रेक करने नहीं दे सकता। जो सुनते के साथ ही जो होली किलिन होता है वो उसके अटैक को रोकते हुए उसे बोलता है कि डार्क किलिन तुम्हें उठना चाहिए, यहाँ पर तुम धीरे धीरे कर जिद्दी होते जा रहे हो और जो डार्कनेस की पावर है वो तुम्हें धीरे धीरे कर खाती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे कर जो तुम्हारी शोल है वो टूटना शुरू हो जाएगी और जो डार्क पावर है वो पूरी तरीके से तुम्हें खा जाएगी और तुम अपने ओरिजिन तक को खो दोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही यान रैन जो होती है वो बोलती है कि इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि जो होली किलिन है वो इसे ज़्यादा देर तक रोक पाएगा। जियाओ बा, यहाँ पर टाइम आ चुका है हम लोगों को यहाँ पर शो भाई को प्रोटेक्ट करने का, इसीलिए जियाओ बा तो मेरे साथ में चलो, हमें हर हाल में जो डार्क किलिन है उसे यहाँ पर रोकना होगा, हम उसे शो भाई तक आने नहीं दे सकते। और अब इतना बोलते के साथ ही यान रैन और जो जियाओ बाई होता है वो दोनों एक साथ में जो डार्क किलिन होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखते के साथ ही डार्क किलिन जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे चींटी जो है वो मेरा यहाँ पर कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डार्क किलिन होता है वो काफ़ी आसानी से उनके अटैकों को डॉज कर देता है और उनके अटैकों को डॉज करते हुए सीधे यान रैन के ऊपर अपनी पूंछ से अटैक करता है, जिससे कि यान रैन भी ब्लॉक करने की कोशिश करती है। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि यान रैन हवा में उड़ते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरती है। तभी हमारा व्यू जो होता है वो शो भाई के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि मुझे इस पावर को फ्यूज़ करना ही होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो होली किलिन होता है वो शो भाई से बोलता है कि सक्सेसर तुम यहाँ पर बिल्कुल भी हेजिटेट चाहे वो मत करो, क्योंकि हम लोग ज़्यादा देर तक इसे नहीं रोक पाएंगे, तुम्हें उठना ही होगा और इस पावर को मर्ज करना ही होगा, नहीं तो जो डार्क किलिन है वो यहाँ पर सभी लोगों को ख़त्म कर देगा। जो सुनते के साथ ही यान रैन जो होती है वो भी उठ जाती है और उठते हुए बोलती है कि चिंता मत करो, हम लोग चाहे वो इतनी आसानी से यहाँ पर ख़त्म चाहे वो नहीं होने वाले, हम लोग चाहे वो हर हाल में यहाँ पर जो शो भाई है उसे सक्सेस करा कर ही रहेंगे। जो सुनते के साथ ही अब डार्क किलिन जो होता है वो अपना एक पावरफुल अटैक जो होता है वो कर देता है और अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि कौन मुझे रोकता है। जो सुनते के साथ ही अब यान रैन जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जल्दी करो, सभी लोग साथ में मिलकर उसके अटैक को रोको। और अब यान रैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो एक साथ में मिलकर यहाँ पर जो डार्क किलिन का अटैक होता है उसे अपनी पावर की मदद से रोकने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो यान रैन होती है उसकी हालत जो होती है वो ख़राब होने लगती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है, लेकिन वो हार बिल्कुल भी नहीं मानती और बोलती है कि हम लोग जो है गिव अप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो सुनते के साथ ही डार्क किलिन अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही डार्क किलिन जो होता है वो एक ही अटैक में उन सभी लोगों को हवा में उड़ा देता है और उसके बाद में डार्क किलिन जो होता है वो अचानक से अपनी जगह से गायब जो है वो हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि डार्क किलिन जो होता है वो सीधे जो शो भाई होता है उसके सामने जो है वो आ जाता है और शो भाई के सामने आकर हंसते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो जीत है वो डार्कनेस की ही होगी, अब तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ।
और डार्क किलिन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।